अंदर 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 लगा अंदर निकल गई हेलो आओ यहाँ आओ मिनट ऑफ एकदम सामने कोई बात नहीं। अब गरीब आदमी को कैसे पूरा पड़े। दुनिया ऐसे ही चल रही है, 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 दुनिया ऐसे ही चल रही है मेरे मालिक। ये खींचे ये बड़े अच्छे लगेंगे। अरे वो कर दिया। तिरंगा में थे नहीं मंत्री जी। अंकल कैसे आज मोमोज लगाएंगे नहीं? लगाएंगे अब यहाँ पे
खड़े रहो यार, अब तुम भागे जा रहे हो, दुकान के पास खड़े हो। अरे यार सभी वरिष्ठ बंधुवर कार्यकर्ताओं, हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे पूर्व वार्ड अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद शुक्ला जीजा जी, हमारे उनका भी स्वागत है। हमारे आदरणीय निगम भाई साहब का, हमारी दीदी का, हमारे शशि श्रीवास्तव जी का, हमारे चाचा सत्यनारायण सोनकर जी का, हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राजपूत जी, आदरणीय राजू वाजपेयी जी भाई साहब महामंत्री, हमारे वार्ड अध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, हमारे गौरी भाई जिनकी रिकॉर्डिंग बराबर निरंतर चल रही है और जिनके प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है, हम सबके आदरणीय महर गुप्ता जी भाई साहब, जिन्होंने अपना ये स्थापना दिवस के लिए अपना पूरा प्रांगण दिया है, और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय बाबूलाल चाचा जी, जो यहाँ के वरिष्ठ हैं परिवार के। भैया इधर आओ, तुम क्यों खड़े क्यों, चलो आओ हमारे पास आओ ना, तुम फोटो बनाइए। हमारे पीवीएन जादौन जी, हमारे शर्मा जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं सहकार भारती के, मेरा निवेदन है कि आगे आ जाइए आप। अरे मनीष जी और हमारे रवि जायसवाल जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। लेके 15-20 लोगों के नाम लिख छोड़ो साथ छोटी हुई है। हेलो हेलो, बोले भारत माता की जय। रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दो बेटा, रास्ता दे दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर दिनेश शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी दिनेश शर्मा, नरेंद्र मोदी दिनेश शर्मा, नरेंद्र मोदी दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी दिनेश शर्मा, नरेंद्र मोदी दिनेश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी टेलीविजन लगाओ, वैसे को अच्छा अभी इधर वाला कमरा खुलवा दो, अभी इसको के भाषण हो जाए फिर ये लगे कि इसको तुम आवाज सुन रहे हो। खड़ा नहीं रहना।
बहुत सारे जब सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते हैं। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती। 80 करोड़ गरीबों बिना भेदभाव जुड़ाव महसूस करती है, अपनापन महसूस करती है। इसलिए आज ये सभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। साथियों, आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए अपने सपनों को, अपने संकल्पों को, मां भारती की सेवा के लिए समर्पित अपने हर कार्यकर्ता के जीवन को देखते हुए बहुत सी बातों को बार बार समझने की आवश्यकता होती है। 2014 जो हुआ वो केवल नहीं काम कर रहे थे नहीं, हम सुने हमके जाने तो मिल जाएगा। कहाँ हम चलते चलते बताए मिल जाएगा। दूसरी ले जाओ, जितनी इतनी ले जाओ, दूसरी लग रखते हो। हाँ, जितनी इतनी ले जाओ, एक तरफ से चले हो। हाँ हाँ, एक ही तरफ। क्या हो गया? तो मैं भी ऐसे निवेदन करूँगा, ये फोटो लेना बना। हाँ, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत समय में बुके मिली युवा नेता अय्यागंज के मंडल में नितिन भैया, इस बाल के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, हमारे इस बाल के बूथ अध्यक्ष और युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष लाल शुक्ला जी, संदीप शर्मा जी, हरीश नौजिया जी, प्रमोद शुक्ला जी, राहुल मिश्रा जी, संजय पोदार जी, रवि जायसवाल जी, धन्यवाद। और बूथ अध्यक्ष हिमांशु सोनकर के द्वारा, अनुराग सोनकर के द्वारा एक अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में मैं संदीप भैया जिनके द्वारा निरंतर यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर डॉक्टर विनय शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बैठ जाओ, मिठाई बाद में अभी मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। हम सबके यहाँ के श्रेष्ठ आदरणीय विनोद जी,
यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री जितेंद्र राजपूत जी। और कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग कोई होता है तो वो बूथ अध्यक्ष होता है, इसलिए हमारे बूथ अध्यक्ष श्री अनुराग सोनकर जी और आज के कार्यक्रम संयोजक श्री संदीप शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद जिन्होंने बड़ी लगन से क्षेत्र की सेवा की है, ऐसे प्रिय साकेत शर्मा जी, श्री हरीश कनौजिया जी, रवि जायसवाल जी, और जिनके आवास पे संभवतः हम लोग आवास आप ही का है, आदरणीय बाबूलाल गुप्ता जी तो अय्यागंज की शान भी हैं, यहाँ की भी हैं, और आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय महेश जी, इनके भाई साहब रमेश जी, और इनके इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बंधुओं, आदरणीय कार्तिकेय जी, राहुल जी, बाबूलाल जी, अखिल अग्रवाल जी, संदीप पांडे जी, अली हसन जी, रचना लांबा जी, राजीव वाजपेयी जी, मनीष अग्रवाल जी, हिमांशु सोनकर जी और सभी उपस्थित महानुभाव। अरुण वर्मा जी तो ये मंडल के हैं और सभी उपस्थित महानुभाव। हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1980 का वो दिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और श्रद्धेय श्री लालकृष्ण अडवाणी जी ने और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने उस समय अपने जो हमारे आराध्य थे कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, जेपी माथुर जी और ऐसे तमाम वरिष्ठ जनों के साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। हम जानते हैं कि उसके पहले जनसंघ के रूप में, भारतीय जनसंघ के रूप में हम सब काम करते थे और जनसंघ का जो चुनाव निशान था वो दीपक था। दीपक क्यों बना? उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो जनसंघ था वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बनाया गया था। कांग्रेस की विभाजनकारी नीति थी, आपस में लड़ाने वाली नीति थी और जो हमारी संस्कृति थी उसको नष्ट करने वाली उनकी नीति थी। कहीं पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था तो कहीं चाइना आक्रमण कर रहा था तो कहीं कोई और हमको धमकी देकर चला जाता था। ऐसे समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के वो पहले अध्यक्ष बने और पूज्य दीनदयाल जी जनसंघ के महामंत्री बने। और ये सौभाग्य का विषय है कि पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी जब उत्तर प्रदेश में आए जनसंघ का काम खड़ा करने के लिए, सबसे पहले लखनऊ आए और लखनऊ में भी सबसे पहले इसी मोहल्ले में आए, ऐशबाग में आए और ऐशबाग से ही फिर वो किसान संघ का कार्यालय जहाँ चारबाग है, ये भारतीय भवन का जो स्थान राजेंद्र नगर या उसमें आर्या नगर में, तमाम जगहों पर जो अपने कार्यकर्ता थे, काम करने वाले लोग थे, एक व्यक्ति को खड़ा करने का काम किया। यहीं पे आपके थोड़ी दूर पर डॉक्टर दिनकर गोविंद थट्टे रहते थे, इसी बदेवा में डॉक्टर श्याम सुंदर गुप्ता रहते थे, बजरंग शरण तिवारी जी थे, मेरे पूज्य पिताजी श्री केदारनाथ शर्मा पाधा जी थे, त्रिलोकीनाथ जी थे। ऐसे लोग इस जनसंघ की नींव रखने के लिए इस मोहल्ले में हाथ में जनसंघ का जो झंडा है दीपक का, केसरी रंग का, वो लेकर और बाबूलाल हलवाई के चौराहे पर बड़ा सा पीतल का दीपक, उसमें हर घर में जैसे होता था कोई यज्ञ हो रहा है, हर घर के लोग जाते थे, कोई पाव भर का, कोई 1 किलो का, कोई आधा किलो का घी उसमें दिन रात डालने का, यानी दीपक जलता रहेगा जब तक चुनाव होगा, और दीपक डालने का काम करते थे। वो लल्लू जी जायसवाल की दुकान के ऊपर दीपक बड़ा सा लगता था और जनसंघ के लिए कार्यकर्ता उसमें लाउड स्पीकर लगा होता था
और कांग्रेसी इतना ज़्यादा शोषण करते थे जनसंघ के कार्यकर्ताओं का कि कांग्रेस का तो माइक लगेगा, लेकिन जनसंघ का अगर माइक लगाते थे तो उसको पुलिस के बल से उतरवा देते थे और उस घर में, जिस घर में कार्यालय खुलता था, उनके खिलाफ कोई न कोई FIR दर्ज हो जाती थी। वो जेल से छूटते थे, फिर अपने वहाँ कार्यालय खोलते थे। उनका एक माइक उतार ले जाते तो दूसरा माइक लगाते थे। माइक नहीं मिलता था तो खड़े होकर चिल्लाते थे, और खड़े होकर चिल्लाते थे क्या कि अखबार में निकला, क्या भाई क्या, रेडियो में आया, क्या भाई क्या, जनसंघ जीत गया, वाह भाई वाह। और वो नारा लगाते हुए चलते थे, और दूसरी तरफ से हाथों में डंडा लेकर कांग्रेसी लोग उनसे लड़ाई करने के लिए निकल के आते थे। और जब चुनाव निकलता था, पता चलता जनसंघ हार गई, तो चिल्लाते थे, अखबार में निकला, क्या भाई क्या, रेडियो में आया, क्या भाई क्या, जनसंघ हार गया, वाह भाई वाह, कांग्रेस जीत गया, वाह भाई वाह करते हुए वो उनके घरों को जला देते थे। कहीं डंडों से मारपीट किया करते थे, कहीं कुछ और किया करते थे। एक अलग प्रकार का वातावरण था, लेकिन जनसंघ का कार्यकर्ता किसी से डरे बगैर केवल अलग जगाता था, भारत माता की जय, और भारत राष्ट्र को मजबूत करने का संकल्प लेकर वो घर घर जाकर पर्ची बांटता था। और पर्ची बांटने में जो वो काम करता था, यहीं पे संतोष सोनकर रहा करते थे उनके पिताजी, और वो लोग इस बदेवा में, उधर डॉक्टर दिनकर गोविंद खट्टे जी, इधर यहाँ पर आनंद शर्मा जी रहते थे। वो आगे चले जाओ तो LB वासने साहब रहते थे, उसे थोड़े चले जाओ तो यहाँ पर वो कपूर साहब रहते थे, और आगे चले जाओ तो वहाँ पर जो था कश्मीरी लाल जी और पृथ्वीराज जी का परिवार रहता था। और सारा लोग जब निकल पड़ते थे तो जनसंघ का वातावरण बन जाता था। इस तपस्या को शुरू करते हुए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा जो हमारा मार्गदर्शक मंडल था, उसके एक एक स्वयंसेवक ने गली गली अलख जलाई कि लूट खाइन सारा देश कांग्रेस ठगुआ। एक कविता छैल बिहारी जी, ये वेदवत वाजपेयी के नाम आपने सुना होगा, छैल बिहारी जी कवि, उनके पिताजी थे। उन्होंने एक रचना लिख दी कि लूट खाइन सारा देश कांग्रेस ठगुआ। और यही गाना गाते गाते लोग गली गली में पहुंच जाते थे और जनसंघ जीता। यहीं से राम प्रकाश गुप्ता जी यहाँ के विधायक बने, उसके बाद बसंत लाल गुप्ता जी विधायक बने, सुशील विद्यार्थी जी जनसंघ से विधायक बने, पीडी कपूर जी जनसंघ के समर्थन से विधायक बने, और उसके बाद वो श्रृंखला चली, कई बार बसंत लाल जी, कई बार राम प्रकाश जी, कई बार सुरेश श्रीवास्तव जी यहाँ से जीतते, फिर यहाँ से ब्रजेश जी जीते, और एक वातावरण मध्यक्षेत्र का विद्यासागर गुप्ता जी जीते, और यहाँ का एक जनसंघ का वो मजबूत गढ़, जिसे हम लोग छोटेपन में एक गीत गाते थे ना, एक बीज नन्हा सा एक दिन पौधा बन उगाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वृक्ष बड़ा बन जाता है। इसीलिए तुम प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने हो तो क्या, छोटी छोटी ईंटों से मिल महल बड़ा बन जाता है। एक बीज नन्हा सा एक दिन पौधा बन उगाता है, और वो आज पौधा वट वृक्ष बन गया। 1980 में जब अटल जी ने जब बनाई भारतीय जनता पार्टी, तो केवल 2 सांसद जीते थे, और 2 सांसद जीते उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा था कि हम 2 हमारे 2, यानी उन्होंने अटल अडवाणी को कहा कि हम 2 हमारे 2, यानी 2 सांसद। और उस समय अटल जी ने कहा था, एक दिन आएगा कमल खिलेगा और देश में इस भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। और वो उनका जो घोषणा था, उसने जो अलख जगाई, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये सौभाग्य माननीय 2014 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बने अमित शाह जी, तो उन्होंने, ये मेरा सौभाग्य था, मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मुझे सौंपा गया, सदस्यता महाअभियान। सदस्यता अभियान को हम लोग मिस्ड कॉल करके करते थे, और बीजेपी 4 महीने के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 11 करोड़ 57 लाख, यानी 11 करोड़ 57 लाख सदस्य बने, और गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में उसका नाम आया। चाइना की जो सबसे बड़ी 8 करोड़ की उनकी जो थी
8 करोड़ की जो उनकी सदस्यता थी उसको क्रॉस करके 11,57,00,000 हुआ। अब तो 19 करोड़ से भी ऊपर की सदस्यता इसमें भारतीय जनता पार्टी की है। सबसे ज़्यादा सदस्य, सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य, सबसे ज़्यादा विधानसभा और विधान परिषद सदस्य, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत, सबसे ज़्यादा महापौर और सबसे ज़्यादा नगर पंचायत के सदस्यों वाली पार्टी कोई बनी तो वो भारतीय जनता पार्टी बनी। और इस भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता के रूप में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की सींची हुई जो पार्टी थी, जिसकी नींव पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था, उस जो बीज था वो वटवृक्ष जब बना तो एक अवतार के रूप में अवतरित हुआ एक महामानव। और वो भी मैं साक्षी था। गोवा में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और मैं उसमें गया हुआ था। अचानक ये घोषणा हुई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव महाअभियान है उसके संयोजक के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी नेतृत्व करेंगे। पूरा देश एक आह्लाद की भावना से जग पड़ा। गुजरात का मुख्यमंत्री अब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये घर घर आवाज आ गई, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी। और ये आवाज फैलते फैलते जो लोग असंभव कहते थे वो संभव हो गया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जी बने। और उसके बाद एक वातावरण बना कि दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की 2019 में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में बदल गया वातावरण। 2017 का चुनाव एक जवाब था उन सांप्रदायिक ताकतों को जो हिंदुस्तान में रहकर हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते थे। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, सपा साफ, बसपा हाफ और कांग्रेस को तो जनता ने कर दिया माफ और अब जाओ अपने घर पे काम करो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी बनी और केंद्र में भी बनी। फिर योगी मोदी और योगी बाबा का बुलडोजर चलता चलता कानून व्यवस्था के लिए माफियाओं का काल बन गया और फिरौती लेने के बाद तो उनको रिहा किया। लेकिन आज किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है कि वो किसी को आज वो दबा ले। आज किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है कि वो वसूली के लिए फोन कर दे। ये बदलाव जो आया तो 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में आया। अब ये बड़े बड़े आपने सोचा था कि ऐशबाग से पुल बन के एकदम आ जाएगा, हम हजरतगंज जो है हम विधानसभा जो है 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। ऐशबाग क्रॉसिंग की लगी हुई आपको जाम इस नखाब में पहुंचने के लिए लगता था कि हम लोग इतने में तो शायद हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच जाए, जितने में हम यहाँ से मेडिकल कॉलेज पहुंचते। आज चौड़े चौड़े पुल हैं, मेट्रो चल रही है, हवाई अड्डा का विस्तार हो रहा है। चारबाग इस रेलवे स्टेशन की जगह के साथ साथ ऐशबाग का रेलवे स्टेशन और गोमती नगर का स्टेशन नया बन गया है। बदलाव है। क्यों? क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। और यही निर्णय करना है कुछ दिन के बाद जब चुनाव होगा ना, तो आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद इस जगह से होना जरूरी है। और आपको अपने तो मैं गर्व से कहूँ, मैं तो ऐशबाग में आप के पड़ोस में रहता हूँ। मैं कल किसी से हंसी में कह रहा था, किसी का साहब आपकी सड़क तो बहुत अच्छी बनी। हमने कहा 37 साल पहले उस सड़क को उस समय की क्षेत्र की जो पार्षद थी उषा शर्मा जी, उन्होंने सीसी से बनवाई थी। वो क्वालिटी की आज भी मेंटेन है और आज भी सड़क वैसे ही बनी है 37 साल पहले। तो ये बीजेपी के लोगों को काम करने का स्टाइल है। आपका प्रतिनिधित्व होगा नीचे का। मैं अटल जी मेरे चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम हैं, फिर कुर्ता हिला के बोले ये कुर्ता लोकसभा है। और नीचे उन्होंने लोगों से कहा कि मानो मैं पैजामा ना पहनूं, उस दिन पैजामा पहने थे वो। तो जनता चिल्लाई नहीं नहीं अटल जी बहुत खराब लगेगा।
तो उन्होंने कहा ये पैजामा नगर निगम है, अगर नगर निगम नहीं आया तो बगैर पैजामा के कुर्ता पहनने जैसे आप खराब लगते हो, कुछ नहीं लगता, वैसे ही होगा। और जनता ने कहा कि मैं पैजामा भी दूंगा। तो इस समय ऊपर का कुर्ता, ऊपर की सदरी, ये केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है। अब नीचे का पैजामा यानी पार्षद आपका आना बाकी है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन प्रत्याशी है ये मेरा विषय नहीं है। हमेशा बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, प्रत्याशी हमारा कमल का फूल, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हमारे विरोध में खड़ा हो, लेकिन कमल का फूल जहां है वहीं हमारा सारा दिल है, दिमाग है। यही बीजेपी की शक्ति है, यही बीजेपी के कार्यकर्ता की विशेषता है। और यही बीजेपी, हो सकता है कि मेरा कोई काम ना हो पाया, हो सकता है कि मैंने फोन किया हो तो किसी का फोन ना उठा हो, लेकिन ये पार्टी से और व्यक्ति विशेष से कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये पार्टी माँ है और माँ को भुलाया नहीं जाता है। इसलिए आज की स्थापना दिवस में अभी हम सब ने अपने देश के राष्ट्र नेता, जो भी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तियों का भी अमेरिका के जो रिसर्च हुआ है, सर्वे हुआ है, उसमें मोदी जी 76% लोगों की पसंद बनके विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में आए। ये विश्व के प्रणेता, भारत की महान नेता आदरणीय मोदी जी ने अभी हमें संबोधित किया है। अभी हमने उनका मार्गदर्शन सुना है और उनके मार्गदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 के इलेक्शन में एक बार, तीसरी बार मोदी जी को बनाएगी। मोदी अगेन पीएम। मोदी की जो तिकड़ी है ना, हैट्रिक, मोदी जी की हैट्रिक अब के चुनाव में लगेगी। आप बताओ, लगेगी? अगर जोर से हाथ उठा बताओ, लगेगी? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, नगर निगम जीतेंगे, पार्षद जीतेंगे, सांसद जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। तो सब लोग भूल जाओ ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये सवर्ण, सब मिल जाओ भारत माँ के लाल बनके और हाथ उठाकर एक साथ मेरे साथ बोलना, बोलो भारत माता की, और जोर से बोलो भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे आ जाओ, और सबका पीछे ले, हाँ सब लोग पीछे आ जाओ। ठीक है, रास्ते कहाँ लोग हैं? कोई हीरे गाड़ी अपने होते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, जहाँ खड़े सब लोग पीछे खड़े रहिएगा और राष्ट्रगान होगा इसके बाद।